अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, जिसमें हम बेसिकली जो फार्मूलाज पढ़ेंगे उसमें पहला फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है इंटरनल डिवीज़न फार्मूला। इस एक्सरसाइज में आपके पास इंटरनल डिवीज़न फार्मूला यूज़ होगा। अब इंटरनल डिवीज़न है क्या बेसिकली, अगर आप ये फिगर देखें, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। लाइन के दो एंड पॉइंट्स दिए में है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। और ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी लाइन के दरमियान में एक और पॉइंट है, जैसे आप R कह दो या कोई सा भी उसे नाम दे दो। जो भी पॉइंट है वो R हो, I हो, C हो या जो भी पॉइंट हो, अगर वो इस A और B यानी इस लाइन के दरमियान में कहीं है, यानी इंटरनल इस लाइन के एग्जिस्ट कर रहा है और किसी रेशो से इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि R क्या है, इंटरनल डिवीज़न पॉइंट है। सही है। अब वो रेशो हम यहाँ पर फार्मूला में बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो होते हैं m1:m2। इसका मतलब क्या है, a से r तक का रेशो m1 है और r से b तक का रेशो m2 है। यहाँ m/n लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो हम फार्मूला में यूज़ करेंगे अपना वो करेंगे m1:m2। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट जो लाइन के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है, लाइन के बिटवीन लाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट क्या है, लाइन को इंटरनल डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, फार डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो m1:m2 देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर। तो हम आर के कोऑर्डिनेट्स यानी उस इंटरनल डिवीज़न के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है आपके पास m1x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2 प्लस m1 लिखा हुआ है, आप इसे m1 प्लस m2 भी पढ़ सकते हो। इसी तरह y कोऑर्डिनेट जो है ये आपके पास इक्वल होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर बहुत आसान है ये फार्मूला, फर्स्ट रेशो के साथ आप सेकंड कोऑर्डिनेट रखोगे और सेकंड रेशो के साथ आप फर्स्ट रखोगे। इसी तरह हमने m1 के साथ x2 यूज़ किया है और x1 के साथ हमने m2 यूज़ किया है। ये है आपका इंटरनल डिवीज़न फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज़ एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला। अब एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला क्या है, अब यहाँ पहले आप फिगर देखिए, अगर हमारे पास लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज़ a एंड सेकंड इज़ b। इसी तरह a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2। अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को अब हमने यहाँ p कह दिया, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। अब अगर ये लाइन के बाहर है कहीं पॉइंट, यानी इस लाइन के दरमियान में कहीं नहीं लाई कर रहा बल्कि बाहर लाई कर रहा है इस लाइन के, जैसे कि a b के बिटवीन नहीं है, बियॉन्ड द लाइन लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, P क्या कर रहा है, A और B लाइन को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो P क्या हुआ, एक्सटर्नल डिवीज़न पॉइंट हुआ। अब इस P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है हमारे पास m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। डिफरेंस क्या है, फार्मूला सेम वही है, सिर्फ यहाँ माइनस साइन आएगा, इंटरनल डिवीज़न फार्मूला में प्लस साइन था। और इसमें भी आपके पास रेशो क्या होगा, p से लेकर a तक का जो रेशो होगा वो m1 होगा और p से लेकर b तक का जो रेशो होगा वो m2 होगा। नेक्स्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली इंटरनल डिवीज़न फार्मूला की एक स्पेशल टाइप है। इंटरनल डिवीज़न फार्मूला में हमने क्या कहा था कि अगर कोई पॉइंट जो है वो लाइन के बीच में कहीं लाई कर रहा है, यानी लाइन के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है। मिड पॉइंट में हम क्या कहते हैं, अगर कोई पॉइंट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसमें हमने कहा था ना लाइन के रेशो क्या है, किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, m1:m2 से। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये जो रेशो है यानी m1
2 रेशो, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, यानी जो पॉइंट है हमारा जो कि डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, उसके रेशो जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी जो पॉइंट है हमारा वो एग्जैक्ट बीच में है इन दो बाकी पॉइंट से, तो अब ये पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो आपके पास मिड पॉइंट यानी आर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 2 प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट फार्मूला। इंटरनल डिवीजन फार्मूला से ही हमारे पास फार्मूला ड्राइव होता है। m1 और m2 की जगह आप क्या पुट करवा दो, 1 पुट करवा दो, तो ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। एक और चीज़ जो हम यहाँ स्टडी करेंगे दैट इज सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप इस एक्सरसाइज में पढ़ोगे, आगे भी यूज़ होगा और इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब लिखा हुआ है द पॉइंट इन विच द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज़ नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। लिखा हुआ है वो पॉइंट जहाँ 3 मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस। या ऐसे आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है तमाम तीनों मीडियंस का, वो सेंट्रॉइड कहलाता है। अब ये तो डेफिनेशन से पता चल रहा है सेंट्रॉइड एक पॉइंट है जहाँ ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब मैं आपको इसके लिए जो एमसीक्यूज़ में आता है इसमें इंटरसेक्ट का वर्ड भी यूज़ होता है, मीटिंग पॉइंट भी यूज़ होता है और कनकरेंट पॉइंट भी यूज़ होता है, यानी जहाँ तीनों मीडियंस की लाइंस जो हैं वो आपस में टकराएंगी, मीट करेंगी, कनकरेंट होंगी। कनकरेंट का मतलब भी यही होता है जहाँ पर तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को हम कनकरेंट पॉइंट भी कहते हैं। तो जहाँ तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सेंट्रॉइड। अब बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है 3 मीडियंस जो है ट्राइंगल की, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन के लिए हमें मीडियंस समझना चाहिए कि मीडियंस क्या होता है। जब तक मीडियन नहीं पता चलेगा, सेंट्रॉइड तो पता चल गया कि जहाँ तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन अब ये मीडियन क्या होता है। द मीडियन इज़ अ लाइन, मीडियन उस लाइन को कहते हैं दैट ज्वाइंस the midpoint of a side and the opposite vertex of the triangle। मीडियन उस लाइन को कहते हैं जो कि हर वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन करे। अब अगर हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, हर वर्टेक्स को हमने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो ये जो लाइंस आपके पास होती हैं ये लाइंस कहलाती हैं मीडियंस। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं तो तीनों जो हैं 3 ही मीडियंस लाइन बनती हैं। तो बेसिकली मीडियन एक लाइन होती है और सेंट्रॉइड पॉइंट होता है। ट्राइंगल ब्लैक लाइन से बना हुआ है। अब अगर आप देखो तो हमने क्या किया है, हर वर्टेक्स से रेड लाइंस मीडियंस की लाइन है, हर वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन हमने ज्वाइन करवाई है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। ये जो रेड लाइंस हैं दैट इज़ मीडियन की ये लाइंस हैं। और जहाँ पर ये तीनों पॉइंट, ये बीच वाला आपको ट्राइंगल में पॉइंट नज़र आ रहा होगा, जहाँ ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। अब नेक्स्ट जो आप इसमें फार्मूला पढ़ोगे वो है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है आपके पास, हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर पढ़ा था 2.1 में, जिसमें क्या होता है कि सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ होता है। इन सेंटर या इन सर्कल में क्या होता है कि आपके पास ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है और सर्कल जो है ये ट्राइंगल की साइड्स को टच करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल की साइड्स को ये सर्कल टच कर रहा है, ट्राइंगल बाहर है और ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है। अब अगर हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, जिसे हमने एम से रिप्रेजेंट किया है यहाँ फिगर में, इसका फार्मूला क्या होता है, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c
कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब ये होते क्या हैं, बेसिकली ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 कहलाएंगे। और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये कैसे आप फाइंड करोगे, ए वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड जो है आपके पास, जो बी और सी वाली ये साइड है, इसका जो डिस्टेंस होगा उसे हम स्मॉल सी कहेंगे, स्मॉल ए कहेंगे। इसी तरह बी की जो ऑपोजिट साइड है दैट इज़ सी ए साइड, इस साइड के डिस्टेंस को हम स्मॉल बी कहेंगे। और जो सी वर्टेक्स है इसकी जो ऑपोजिट साइड है यानी ए बी वाली साइड, इसके डिस्टेंस को हम स्मॉल सी कहेंगे। तो यहाँ से आपको तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिसे आप इस फार्मूला में पुट करवाओगे तो आपको इन सेंटर मिल जाएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें आपको सिर्फ जो है फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ, पहला पार्ट देख लीजिए 3,0 एंड 5,0। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के, आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में लिख दिया कि मिड पॉइंट जो है x, y वो इक्वल किसके होता है, यानी फार्मूला क्या है, x इक्वल होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 के, और y इक्वल होता है y1 प्लस y2 ओवर 2 के। कोऑर्डिनेट्स 3,0 और 5,0 दिए हुए हैं, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम रखेंगे x1 y1 के इक्वल। तो यहाँ x1 हमारे पास आ गया 3 के इक्वल और y1 आ गया 0 के इक्वल। सेम इसी तरह सेकंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 रखेंगे। तो x2 आ गया हमारे पास 5 के इक्वल और y2 आ गया 0 के इक्वल। फार्मूला में वैल्यू पुट करवानी है। x कोऑर्डिनेट में पहले वैल्यू पुट करवाई, x1 प्लस x2 ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 4 के इक्वल। इसी तरह y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2 ये आ गया 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 0 0 के इक्वल होगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया 4,0। इसी तरह से बाकी इसके तमाम पार्ट्स होंगे। आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपके पास MCQs में आता है। कोई से भी 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपने उसका मिड पॉइंट निकालना होगा। सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करवाएंगे x1 y1 और x2 y2 की जगह, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला को अप्लाई करना बताया गया है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a -1,7 एंड b 1,2, जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन जिसके ज्वाइन यानी पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, a और b पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आगे लिखा हुआ है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी दोनों तरीके से आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इंटरनल भी डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नल भी डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:1। और किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 2:1। इसका मतलब ये है आपने इस एक क्वेश्चन में 2 काम करने हैं, एक इंटरनल डिवीजन के लिए और एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a -1,7 एंड b 1,2 इंटरनली इन द रेशो 2,1। सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट्स जो सेलेक्ट किए हैं वो x, y किए हैं। अब सबसे पहले x कोऑर्डिनेट फार्मूला लिख दिया हमने, किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। a के कोऑर्डिनेट्स -1,7, इसे हमने x1 और y1 की जगह रखा।
इसी तरह b के कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ 1,2, इसे हमने x2 y2 की जगह रखा, और 2:1 जो है ये हमारे पास m1 2 के इक्वल हो गया और m2 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। फार्मूला में वैल्यूज पुट करवाई, m1 की जगह आ गया 2, x2 की जगह हमारे पास आ गया 1, प्लस m2 की जगह हमारे पास आ गया 1, और x1 की जगह हमने वैल्यू पुट करवा दी -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया 2 के इक्वल, फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 + 1 ये हो गया 3, 2 - 1 1 और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, m1 अगेन आपने वैल्यू पुट करवा दी 2, फिर आपने y2 की वैल्यू पुट करवाई दैट इज़ 2, फिर आपने m2 की वैल्यू पुट करवाई दैट इज़ 1, और y1 की वैल्यू पुट करवा दी दैट इज़ -7 डिवाइडेड बाय m1 + m2 दैट इज़ 2 + 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -1 के इक्वल। तो अब जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए वो आ गए इंटरनल डिवीजन के 1/3, -1 ये आ गए इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। सेम इसी तरह आपने एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को आप x बार y बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फार्मूला में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सेम वैसे ही सॉल्व करके इंटरनल डिवीजन के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है P3,4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ A 7,8 एंड B। लिखा हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3,4, ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, A और B का। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7,8, लेकिन B के कोऑर्डिनेट्स इसमें गिवन नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखिए यहाँ हमें मिड पॉइंट गिवन है, जो हमने अभी मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन किया था उसमें A और B यानी दो पॉइंट्स जो लाइन के दो एंड पॉइंट्स थे उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गिवन थे। आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। यहाँ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं। सेकंड के आपने कोऑर्डिनेट यानी B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने निकालने हैं। तो हमने B के कोऑर्डिनेट्स को x, y कह दिया। हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन में भी, लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे। x कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट में है वो आंसर दिया हुआ है 3 के इक्वल, तो हमने लिख दिया 3 = x1 + x2। ये आपके पास हो जाएगा A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। x1 7 के इक्वल आ गया और x2 आ गया हमारे पास x के इक्वल डिवाइडेड बाई 2। अब 2 डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, जाके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 7 + x = 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, 7 राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल। सेम इसी तरह y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का गिवन है 4 के इक्वल, तो हमने लिख दिया 4 = y1 की जगह आ गया 8 और y2 की जगह आ गया y डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ पर भी 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इक्वेशन जो बनी वो बनी हमारे पास 8 + y = 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ गए -1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
लिखा हुआ है 3 consecutive vertices of a parallelogram are B, C 0, 0, A, 0 where A, B, C are any numbers. Determine the coordinates of the fourth vertex. पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं जिसमें से 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं। आपने जो चौथा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया इसमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम ले लिया। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए बी, सी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं A, 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड करने हैं उसे हमने कंसीडर कर लिया x, y के इक्वल। और यही हमने अपने क्वेश्चन में भी लिख लिया। लेट A, B, C be 0, 0 and C, A, 0 are be the 3 consecutive vertices of a parallelogram A, B, C, D and let x, y be the coordinates of the fourth vertex D. अब आपने यहाँ ये नहीं लिखना कि अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 सेम है तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रही हूँ, 6 आप लोग करेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम में हमारे पास होता क्या है, अगर हम यहाँ 2 डायगोनल्स बना लें, यानी जो 2 ऑपोजिट वर्टेक्स आपस में जो लाइन उन्हें ज्वाइन करती है, दैट इज़ ए और सी को जो लाइन आप ज्वाइन कर रही है ये लाइन डायगोनल कहलाती है। इसी तरह बी को डी से जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज़ अनदर डायगोनल। तो ये 2 डायगोनल्स होते हैं। अब ए और सी के डायगोनल को हमने एम कह दिया और बी और डी के डायगोनल को अगर हम एम बार कहते हैं तो हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि दोनों पैरेललोग्राम जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, जहाँ ये ज्वाइन करते हैं ये इनका मिड पॉइंट होता है। जहाँ ये आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं ये इनका मिड पॉइंट होता है और इनका मिड पॉइंट सेम ही होता है। जाहिर सी बात है जहाँ मीट कर रहे हैं अगर ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और ये बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो ये सेम ही होगा। और हमें यहाँ नज़र भी आ रहा है कि दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम ही पॉइंट पर अगर ये कहीं पर भी लाई कर रहे हैं और ये दोनों का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना। अगर ए सी का भी ये मिड पॉइंट है, बी डी का भी ये मिड पॉइंट है, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो कंडीशन क्या कहती है, अब हम क्या कंडीशन यहाँ लगाएंगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। यहाँ से हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए सी के लिए यूज़ कर रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की जगह आ गया a। अगर हम इसे अरेंज करें तो x1 बेसिकली हमारे पास b के इक्वल है और x2 a के इक्वल है, जिसे हमने अरेंज करके लिख दिया a + b डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास ये होगा c + 0 डिवाइडेड बाई 2, जिसे आप 0 + c अरेंज करके लिख लो तो 0 + c डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास a और c का जो मिड पॉइंट है वो आ गया a + b, 2 डिवाइड a + b डिवाइडेड बाई 2, c डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम b से d तक का मिड पॉइंट निकालेंगे। अब ये आपके पास हो गया 0 + x डिवाइडेड बाई 2, 0 + y डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल आ गया x/2, y/2 के। अब हमने ये कंडीशन लगा दी कि क्योंकि दोनों मिड पॉइंट जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो x/2, y/2 ये इक्वल होना चाहिए a + b/2, c/2 के। इक्वल अभी आया नहीं है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ही नहीं पता, हमें इक्वल प्रूफ भी नहीं करना, लेकिन हमें कंडीशन लगानी है। तो हमने यहाँ कंडीशन लगा दी। अब हमने करना क्या है, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को आपस में कंपेयर करवाएंगे। अब x कोऑर्डिनेट है x/2, राइट साइड पर x कोऑर्डिनेट है a + b/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई a + b। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को हमने करवाना है सॉल्व। तो y कोऑर्डिनेट को जब हमने कंपेयर करवा दिया तो ये आपके पास आ गया y/2 = c/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
y की वैल्यू आ गई c के इक्वल। तो जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a प्लस बी कॉमा c के इक्वल।